धनकपुर गांव में सेठ बंसीलाल अपने बड़े से घर के आंगन में उदास खड़ा था। ये भीकू कहाँ रह गया? अब तक आया क्यों नहीं? उतने में बंसीलाल का नौकर भीकू वहां आता है। भीकू, तू सब्जी लेने गया था या उगाने? इतना समय कैसे लग गया तुझको? मालिक, वो सब्जी मार्केट में दो आदमियों के बीच में बहस होने लग रही थी, इसलिए मैं लेट हो गया। अच्छा, ठीक है। चलो अब जल्दी से कारखाने जाकर आज का हिसाब लेकर आओ। भीकू वहां से चला जाता है और बंसीलाल अपने इस बड़े से घर में अकेला रहता था। वो पूरे गांव में सबसे अमीर आदमी था। कुछ महीने पहले ही एक बीमारी के चलते बंसीलाल की पत्नी की मौत हो चुकी थी। भीकू काफी ईमानदार और नेक इंसान था। वो सालों से बंसीलाल के घर का नौकर था और उसके घर पर काम किया करता था। बंसीलाल का उसी गांव में बहुत बड़ा अनाज का कारखाना था, जहां कई सारे लोग काम करते थे। इधर भीकू सड़क से पैदल कारखाने जा रहा था। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आकर भीकू को कुचल देता है। इस घटना में भीकू की वहीं मौत हो जाती है। जब इस हादसे की खबर बंसीलाल को मिलती है तो वो काफी उदास हो जाता है। बहरहाल कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक रात बंसीलाल अपने घर में अकेला बैठा हुआ था। अब उसके घर में काम करने वाला उसका नौकर भीकू उसके पास नहीं था। ये क्या हो गया? भीकू, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? तेरे होने से मुझे कभी अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ। अब मुझसे तो घर के काम होंगे नहीं। एक काम करता हूँ, मैं घर में दो नौकर रख लेता हूँ जो भीकू की तरह मेरा सारा काम कर दिया करेंगे। तभी बंसीलाल गांव में ये ऐलान कर देता है कि उसे दो नौकर आदमियों की जरूरत है। कुछ दिन बाद बंसीलाल के बड़े से घर में उसी गांव के दो गरीब आदमी भोला और चमन बंसीलाल का इश्तेहार पढ़कर उसके घर पर काम मांगने आते हैं। तभी बंसीलाल दोनों को अपने घर में नौकरी पर रख लेता है और उन्हें घर के सारे काम समझा देता है। भोला उसी गांव में अपनी छोटी सी झोपड़ी जैसे घर में अपनी पत्नी मेनका के साथ बैठा था। चलो, आपको काम तो मिला कोई, अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हाँ मेनका, सेठ जी मुझे महीने के 6,000 रुपए देने वाले हैं। 6,000 रुपए में तो हमारा गुजारा बहुत अच्छे से चलेगा। इधर चमन अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी पायल के साथ था। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, इस काम के जो पैसे मिलेंगे आपको, उसकी शराब मत पीना। चमन जो कमाता था वो आधे पैसों की रोज शराब पी जाता था। अगले दिन सवेरे चमन और भोला दोनों बंसीलाल के घर आते हैं। चमन बंसीलाल के घर में रसोई में नाश्ता बनाने लगता है और भोला बंसीलाल के घर में सफाई करने लगता है। ये दोनों तो काफी मेहनती लगते हैं। मुझे ऐसे ही नौकरों की तलाश थी। मालिक का घर तो कितना बड़ा है। तभी चमन चाय नाश्ता लेकर बाहर आता है। थोड़े समय बाद भोला, चमन, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ, तो तुम में से कोई जाकर गेहूं की फसल कारखाने पहुँचा देना। बंसीलाल वहाँ से चला जाता है। गेहूं की फसल? चलो ये काम मैं कर लेता हूँ। मैं खेत से थोड़ी फसल अपने घर ले जाकर रख दूंगा, मालिक को पता ही नहीं चलेगा। भोला, तू यहाँ घर के काम कर ले, मैं मालिक के खेत में फसल लेकर कारखाने पहुँचा देता हूँ। चमन वहाँ से चला जाता है। चमन बहुत ही लालची और शातिर इंसान था। वहीं भोला बड़ा ही भोला भाला और ईमानदार आदमी था। इधर चमन बंसीलाल के बड़े से खेत में आता है और एक बैलगाड़ी में कई सारे गेहूं से भरी हुई बोरियों को लेकर अपने घर आकर 4 गेहूं से भरी बोरी अपने घर में रखकर बाकी बोरियां कारखाने लेकर चला जाता है और शाम तक सारी बोरियां कारखाने में रखकर बंसीलाल के घर आता है। वहाँ भोला घर की सफाई कर रहा था। भोला, मालिक नहीं आए अब तक? नहीं चमन भाई। रात के समय बंसीलाल एक थैली लेकर अपने घर आता है और अपने कमरे में जाकर थैली से कई सारे पैसे निकालता है। अरे, मेरी हिसाब की बुक कहाँ है? लगता है बाहर सोफे पर ही पड़ी है। अरे चमन, जरा बाहर सोफे में मेरी वो बुक लेकर आना जरा। चमन वो बुक लेकर बंसीलाल के कमरे में आता है। बंसीलाल के बेड पर इतने सारे पैसे देखकर चमन के होश उड़ जाते हैं। इतने सारे पैसे? बाप रे,
मैं तो पहली बार इतने सारे पैसे देख रहा हूँ। ये तो लाखों रुपए लगते हैं। अगर ये पैसे मेरे पास आ गए तो मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। चमन, वो भोला भी ठीक से काम कर रहा है ना? एक काम करता हूँ, मालिक की नजरों में उस भोला को बुरा बना देता हूँ। मालिक, वो भोला बड़ा ही कामचोर और सुस्त है। मैं सवेरे खेत में गया था, वहां से फसल कारखाने भी पहुंचा आया। तब तक उस भोला ने हॉल की भी सफाई नहीं कर पाई। फिर मुझे ही आकर सारे काम करने पड़े। वो भोला काम में बहुत ही कामचोरी कर रहा है मालिक। अच्छा, कहाँ है वो? बुलाओ से। मालिक, वो तो घर चला गया है। आने दो उसको, कल उसकी अच्छी खबर लेता हूँ। अच्छा, अब तुम भी घर जाओ, कल सवेरे जल्दी आ जाना। चमन बाहर आता है तो भोला बंसीलाल के घर के बाहर कपड़े धो रहा था। घर का काम भोला ने ही किया था। चमन तो एक काम करके बस आराम कर रहा था, पर उसने बड़ी चालाकी से भोला को बंसीलाल की नजरों में बुरा बना दिया था। चमन, चल, मालिक ने हम दोनों को घर जाने को बोला है। भोला चमन के साथ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सवेरे बंसीलाल भोला को खूब खरी खोटी सुनाता है। भोला, ईमानदारी से काम कर, तू काम में कामचोरी मत कर। मालिक, पर मैं तो ईमानदारी से ही काम कर रहा हूँ। बस बस, मैं सब समझता हूँ, अब जाकर काम कर। मैं तो अच्छे से ही काम कर रहा हूँ, फिर मालिक को ऐसा क्यों लग रहा है? भोला काम करने में लग जाता है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। भोला बहुत ही ईमानदारी से बंसीलाल के सारे काम करने लगा और कामचोर चमन हर बार बहाने बताकर अपने सारे काम भोला से ही कराने लगा। एक शाम चमन लाल बंसीलाल के कमरे में सफाई के बहाने से आता है और बंसीलाल के शानदार बेड पर लेट जाता है। तभी चमन को बंसीलाल के बेड की चादर के नीचे बंसीलाल की तिजोरी की चाबी दिखाई देती है। चाबी? ये चाबी किस चीज की है? कहीं मालिक की तिजोरी की तो नहीं है? चमन झट से चाबी उठाकर तिजोरी के पास आकर तिजोरी खोलता है तो तिजोरी में कई सारे पैसे थे। उन पैसों को देखकर चमन के होश उड़ जाते हैं। इतने सारे पैसे! मैं तो जीवन में पहली बार इतने सारे पैसे देख रहा हूँ। चलो, अब मैं सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ और मजे में अपना जीवन बिताता हूँ। बंसीलाल की जीवन की जमा पूंजी को देखकर चमन के मन में लालच जाग जाता है। तभी वो तिजोरी में रखे पैसे निकालकर एक थैले में भरता है। थोड़े समय बाद चमन का थैला पैसों से भर चुका था। तभी बाहर से भोला के खांसने की आवाज आने से चमन झट से उस थैले को एक जगह पर छुपा कर रख देता है। चमन भाई, मालिक के कमरे की सफाई कर दी है ना? हाँ हाँ, कर दिया। उतने में बाहर बंसीलाल की गाड़ी की आवाज आती है। अरे, मालिक आ गए, मैं उनके लिए चाय बना देता हूँ। भोला रसोई में चाय बनाने चला जाता है। अरे बाप रे, मालिक आ गए, अब क्या करूँ? अगर मालिक ने देख लिया तो वो मुझे जान से ही मार देंगे। क्या करूँ? तभी घबराहट में चमन वो सारे पैसे अपने थैले से निकालकर सामने पड़े भोला की थैली में डाल देता है और चुपचाप घर की सफाई करने में लग जाता है। इधर बंसीलाल अपने कमरे में जाता है और जैसे ही तिजोरी खोलता है तो सेठ को उसमें से पैसे गायब दिखते हैं। अरे, तिजोरी में बहुत सारे पैसे थे, फिर ये इतने कम कैसे हो गए? कहीं किसी ने चुरा तो नहीं लिए? बंसीलाल तुरंत नीचे आता है और भोला चमन को अपने पास बुलाता है। भोला, चमन, सीधी तरीके से बता दो किसने मेरी तिजोरी से पैसे निकाले हैं। मुझे नहीं पता मालिक, मैं तो सवेरे से रसोई में काम कर रहा था। चमन भाई आपके कमरे में सफाई कर रहे थे। ओए झूठे, झूठ क्यों बोल रहा है? सवेरे से मैं रसोई में काम कर रहा था, मालिक भोला आपके कमरे में सफाई कर रहा था। नहीं मालिक, चमन भाई आपके कमरे में सफाई कर रहे थे। सीधी तरीके से बता दो किसने चुराए तिजोरी से पैसे, वरना मैं पुलिस को बुलाता हूँ। मालिक, पता नहीं ये भोला आपके कमरे में तब से क्या कर रहा था, आप इसकी तलाशी लीजिए। तभी बंसीलाल भोला की तलाशी लेता है तो चमन चालाकी से भोला की थैली बंसीलाल को दिखाता है जिसमें काफी सारे पैसे थे। मालिक, ये रहे पैसे। भोला, ये थैला वाकई में तुम्हारा है? मालिक, ये थैला मेरा ही है, लेकिन इसमें पैसे कहाँ से आए ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
आस्तीन के सांप, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। चल निकल मेरे घर से। मालिक, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता ये पैसे मेरी थैली में कहाँ से आए। तभी बंसीलाल भोला को धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता है। भोला बेचारा मायूस होकर अपने घर चला जाता है। बाप रे बाप, बच गया आज तो मैं। अब बंसीलाल के घर में केवल चमन ही बचा हुआ था। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन चमन रसोई में बंसीलाल की चाय में कई सारी नींद की गोलियां मिलाता है। अपनी नींद की गोलियों से मालिक गहरी नींद में सो जाएंगे, तब मैं मालिक की तिजोरी का सारा पैसा लेकर इस घर से, इस गांव से बहुत दूर चला जाऊंगा। चमन चाय लेकर बंसीलाल के कमरे में आता है और उसे चाय देकर बाहर चला जाता है। थोड़ी समय बाद वो फिर से बंसीलाल के कमरे में आता है तो बंसीलाल अपने बेड पर सोया हुआ था। तभी चमन धीरे से चाबी लेकर तिजोरी खोलता है और सारा पैसा सोना एक थैली में भरकर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो पीछे बंसीलाल पुलिस के साथ खड़ा होता है। ये देखकर चमन के होश उड़ जाते हैं। अच्छा, तो ये सब तेरा किया धरा है चमन। तूने ही चोरी करके उस भोले से भोला को फंसाया था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो चाय में काफी सारी नींद की गोलियां मिला दी थी। ये सोच रहा है ना कि मुझे नींद क्यों नहीं आई? वो इसलिए चमन, क्योंकि मैंने चाय पी ही नहीं थी। जब तू रसोई में चाय के अंदर नींद की गोलियां मिला रहा था, तब वहीं मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर तुझे देख लिया था और मैंने तेरी सारी बातें सुन ली थी। उसी समय मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया था और कमरे में आकर बैठ गया। जब तू चाय देने आया तो मैंने सारी चाय खिड़की से बाहर फेंक दी और फिर मैंने सोने का नाटक किया। ये सुनकर चमन के होश उड़ जाते हैं। मालिक, मुझसे गलती हो गई मालिक, माफ कर दो मुझको। दारोगा जी, ले जाइए इस लालची नौकर को यहाँ से। तभी पुलिस चमन को लेकर वहाँ से चली जाती है। मैंने भोला की ईमानदारी पर शक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे भोला के पास जाकर उससे माफी मांगनी होगी और उसे फिर से अपने घर पर काम करने के लिए लाना होगा। तभी बंसीलाल भोला के घर जाकर उससे माफी मांगता है और उसे फिर से अपने घर पर नौकर के काम से लगा देता है। जिसके बाद भोला ईमानदारी से बंसीलाल के घर काम करके खुश रहने लगा और इधर चमन अपने किए पर जेल में बैठकर रोने लगा।